छप गया पोस्टर, आ गया प्रधान चुनाव का रोस्टर। अगर नहीं बना असली विनर तो जनता ही होगी असली रोस्टर। इसीलिए हम असली और ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को ही अपने जिला, गांव, क्षेत्र के बागडोर थमाए। यही सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे कसेरू गांव में, अलीगढ़ जिले के कसेरू गांव में। वहां पर हमने बातचीत की अब तक प्रधान रह चुके जय कुमार सोलंकी से और उनके द्वारा समर्थन किए गए सुबोध कुमार गोस्वामी से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं कसेरू गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अब तक प्रधान रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? मेरा नाम जय भगवान सोलंकी है जी। तो मेरी पत्नी थी। हाँ। मेरी पत्नी प्रधान थी। अच्छा। हाँ, निवर्तमान में चल रही हैं। जी। तो अपने कार्यकाल के दौरान जो है आपने क्या कार्य करवाया? जी। मैंने काम गांव में विकास कराए हैं जी। ये इंटरलॉकिंग, नाली, पंचायत घर और जच्चा बच्चा केंद्र और सभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं सब में इंटरलॉकिंग कराया, सभी में सौंदर्यीकरण कराया था। क्या विकास रह गया? कुछ कसक बाकी रह गई इन 5 सालों के दौरान? हाँ, जैसे कि पानी की टंकी है हमारे यहाँ पर, खरा पानी है जी। और पानी की टंकी का सर्वे हो चुका है जी। और सब काम हो गया है, लेकिन पैसा नहीं है सरकार के पास में। जैसे भी किस्त आएगी और वैसे ही पानी की टंकी का शिलान्यास। कितने शौचालय बनवाए आपने अपने कार्यकाल के दौरान? हमारे यहाँ पर 700 शौचालय बने हैं। कुछ बाकी रह गए? हाँ, कुछ थोड़े बहुत रह गए, लेकिन सब संपूर्ण काम। क्या वजह थी कि जो वो बाकी रह गए? कुछ पैसा आया नहीं अच्छा। सरकार से, कुछ रह गए हैं, संपूर्ण काम हो गया है शौचालय। अब क्यों नहीं खड़े हो रहे आप? अब ये आरक्षण की वजह से बीसी में आई है, इसलिए से हम खड़े नहीं हो सकते। किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन? हाँ, समर्थन कर रहे हैं हम। किसे? बीसी के हैं सुबोध कुमार गोस्वामी जी। उनके सपोर्ट में ही हम हैं और समर्थन कर रहे हैं। और भी प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे तो आपने उन्हें क्यों समर्थन नहीं दिया? क्या वजह है कि खास तौर पे इन्हीं समर्थन दे रहे हैं? हाँ, वो 4 बार से हारते आ रहे हैं, वो 5वीं बार खड़े हुए हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान प्रधान प्रत्याशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका नाम? सुबोध कुमार गोस्वामी। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? इमली। कभी गांव में इमली खिला रहे हैं आप? बंटवा रहे हैं? अभी तो कल 2-3 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला है जी। लेकिन बैलेट जो हमारे पास मिला है उस पर चिन्ह को दिखा रहे हैं। अच्छा, इमली नहीं बंटवा रहे। इमली नहीं बंटवा रहे हैं आप। वो प्रधान क्यों बनना चाहते हैं आप? ऐसा है कि पहले जयवान सिंह की पत्नी बनी थी जी। और जो काम अधूरे रह गए उन कार्यों को पूरा कराया जाएगा। ये प्रधान बनने का सपना आपने कब से देखा? सपना तो नहीं देखा था, लेकिन एक स्थिति बन गई थी जो फर्जी पट्टे किए गए और हमने मिलकर के, हम लोग और जयवान सिंह ने मिलकर उसमें संघर्ष किया। हाई कोर्ट से स्टे लिया गया था, उनका भारी सहयोग रहा था उसमें। तो हम लगे हुए थे उसमें। और अगर वो लोग हो जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, तो फर्जी कर लिए तो उनको सफलता मिलने के चांस है। अगर हमको सफलता मिलती है तो वो उस जमीन को गरीब लोगों में वितरित किया जाएगा। क्या विकास करवाएंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? गांव का विकास में हालांकि काफी हो चुका हमारे गांव में जयवान सिंह द्वारा, लेकिन फिर बारात का है और बस स्टैंड जो हम लोग धूप में बारिश में खड़े रहते हैं गमले किनारे पे, और उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। और जो कार्य बहुत जरूरी है, जैसे खाद बीज का गोदाम है, छोटा कोई बैंक की शाखा हो हमारे यहाँ पर, ये जरूरी है हमारे गाँव के लिए, जो 8 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। क्या विकास के बारे में चुनाव आने के बाद ही आपने सोचा या इससे पहले भी आपने कुछ कराया है गांव के लिए? इस काम के लिए ये प्रयासरत थे और हम कहते थे बैंक वगैरह होने चाहिए, लेकिन इस सुविधा नहीं। आपने कुछ किया है आज तक गांव के लिए, समाज सेवा के लिए? क्या काम किया? हमारे पिताजी प्रधान थे 2000 में, तो उस टाइम हमने 70 ऐसे गरीब लोगों को आवंटन किए थे जिनके पास कोई पैसा नहीं था और गरीब भूमिहीन थे, गरीब आदमी थे। और 70 लोगों के आवंटन फ्री किए गए थे और गरीब वास्तव में भूमिहीन थे वो। और फिर उसके बाद में जो अन्य लोग थे जो पात्र थे उनके लिए आवंटन दिए गए। ये काम हमने बहुत महत्वपूर्ण किया गया था उस टाइम पे। और गाँव में खरंजा, नाली वगैरह तो कराई गई थी। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? MA BEd है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गाँव के लिए क्या नया करवाएंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कोशिश रहेगी तो ITI कॉलेज खुल जाए सरकार द्वारा, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जॉब छोटी मोटी जॉब प्राप्त हो जाए उन्हें, ये हमारी प्राथमिकता है।
और गोस्वामी से बातचीत करने के बाद हम पहुंचे वहीं उनके विपक्ष में खड़े प्रधान प्रत्याशी रामवीर पाक के पास। रामवीर ने क्या कहा और वो क्या लक्ष्य बनाकर चले हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कसेरू गांव के प्रधान प्रत्याशी सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका नाम? रामवीर भारती। रामवीर भारती। रामवीर भारती जी, आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? जी मैं गांव के अच्छे विकास के लिए, जी, भ्रष्टाचार मुक्त गांव की जनता को कोई भय न रहे, उन सबके साथ मिलकर चलने के लिए और गरीब जनता के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रधान लड़ना चाहता हूँ। चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? मेरा अनाज बरसाता हुआ किसान। अच्छा, अनाज बरसा रहे गाँव में? जी मैं भी किसान, मेरा चुनाव किसान है जी। अब तक मतलब ये चुनाव लड़ने का मतलब राजनीति में आने का फैसला आपने कब किया? जब चुनाव आया तब या इससे पहले ही? ये साहब मैं जनता के साथ पहले जुड़ा हुआ हूँ। मैं गरीब जनता के साथ पहले से ही साथ रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, उनके हक के लिए लड़ता हूँ और आगे मेरा यही इरादा है, मैं गरीब जनता के साथ रहूँ, उनके हक के लिए उनके साथ रहूँ और उन हक की लड़ाई लड़ूँ, गाँव में विकास कराऊँ, ये मेरी इच्छा है। क्या आपकी राजनीति का सफर प्रधान तक ही सीमित है या आगे भी आप मौका मिला तो आप आगे भी जाएंगे? जी नहीं, आगे मेरा कोई चांस नहीं है। मैं जनता के साथ यही तक जाना चाहता हूँ, अपने गांव स्तर पर। मैं गांव का किसान हूँ और गांव के साथ रहता हूँ। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? हाई स्कूल पास किया जी सन 1988 में। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव के लिए क्या करेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चों के लिए उचित सरकार से लाभ मिलेगा उसके लिए और मांग करूंगा कि मेरे गाँव के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी सुविधा दी जाए। ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप या इससे पहले भी लड़े? इससे पहले भी रहा हूँ जी मैं। इससे पहले भी लड़े हैं, तो उस वक्त क्या परिणाम है, आपके पक्ष में या विपक्ष में? मेरे सामने सेकंड रहा, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाए, क्या वजह रही है जो आप चुनाव नहीं जीत पाए, जनता का दिल नहीं जीत पाए? थोड़ा उम्र का अनुभव था जी। उम्र के हिसाब से लोग मेरी बात समझ नहीं पाए। अब लोगों ने मेरी बात को समझा, जनता मेरे साथ है, मैं चुनाव में अपना विश्वास रखता हूँ। अब मतलब चुनाव आने पर ही आपने गांव के विकास के बारे में सोचा या इससे पहले कुछ किया है आपने गांव के लिए? इससे पहले विकास पर कुछ ध्यान दिया है आपने? मैं ग्राम विकास सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। मेरी ग्राम विकास सेवा समिति गांव के हित के लिए पहले से कार्य कर रही है। जो भी उचित हमारे से हुआ वो हमने जनता के लिए किया। अब तक जो प्रधान रह चुके उन्होंने क्या कराया और क्या नहीं कराया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अब तक जो प्रधान रहे उन्होंने गरीबों का हक लूट कर अमीरों को दिया है। गरीबों का हक लूट कर अमीरों को दिया, अमीरों के ही काम किए, गरीब जनता को लाभ नहीं मिला। जनता आप पर कैसे यकीन करे, आपको मतलब चुने? क्या ऐसी वजह है जो जनता आपको ही चुने? हमारे पिछले कार्य को, हमारे विश्वास देखते हुए, हमारी ईमानदारी वफादारी देखते हुए जनता हम पर विश्वास करती है। कसेरू गांव के प्रधान प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद हम पहुंचे बीडीसी प्रत्याशी के पास। वहाँ हमारी बात हुई संजय और भूरा से, जो गरीब तो है लेकिन सिर्फ पैसों से, दिल के वो बहुत अमीर हैं। उनका कहना है कि वो घर घर जाकर बिजली बनाते हैं, जिसके चलते वो उन्होंने जनता का दिल जीत लिया है। अब गाँव की जनता उन्हें खड़ा कर रही है, चुनावी मैदान में उन्हें उतार रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के बीडीसी प्रत्याशी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार। संजय जी, आप बीडीसी प्रत्याशी, बीडीसी क्यों जीतना चाहते हैं, क्यों खड़े हुए हैं आप चुनाव में? मैडम, गांव में बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे। पानी की सबसे ज्यादा समस्या है हमारे गांव में जी। तो और भी छोटे मोटे बहुत काम है जो हमें काम मिलेगा, हम बस वही करना चाहते हैं। एक बीडीसी के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं जो वो अपने गांव के लिए करवा सकते हैं, क्षेत्र के लिए? बीडीसी के लिए पानी के काम आते हैं जी। और जैसे छोटी छोटी सड़कें हो गई वो आती हैं बीडीसी के काम। लाइट वाइट, सोलर लाइट वगैरह हो गई वो आते हैं बीडीसी के काम। अब तक जो बीडीसी रह चुके हैं उन्होंने क्या नहीं करवाया जो आप बनते हैं, जनता आपको चुनती है तो आप करवाएंगे? मेरा अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं करवाया, जितने भी बने हैं हमारे गाँव में। जनता कैसे उम्मीद करे कि आप करवाएंगे? विश्वास तो पूरा जितना काम तो करना ही है, पर लोग करेंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं बीडीसी के अगले प्रत्याशी पिंटू और फौजी, जो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को गांव की सेवा में लगाना चाहते हैं, इसलिए वो बीडीसी के चुनाव में उन्हें उतार रहे हैं। देखिए उनसे हमारी बातचीत की ये रिपोर्ट।
इस समय हमारे साथ मौजूद है कसेरू गांव के बीडीसी प्रत्याशी। आपको बता दें सबसे पहले उनसे बातचीत करने से पहले वो एक फौजी भी हैं। जय हिंद सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश सेवा कर रहे हैं और आपकी पत्नी को गांव की सेवा में क्यों लगाना चाहते हैं? पत्नी को गांव की सेवा में मैं इसलिए लगाना चाहता हूं कि गांव का भी साथ साथ विकास हो। मैं तो देश सेवा कर ही रहा हूं और पत्नी मेरा गांव का विकास करे, गांव की सेवा करे, इसलिए मैं उनको इस मुद्दे पर लड़ा रहा हूं। आप तो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, क्या आपकी पत्नी अकेले गांव के विकास का कार्य कर पाएंगी, संभाल पाएंगी? बिल्कुल संभाल पाएंगी। ये जो गांव के समाज के जो लोग हैं ये सब मेरे से जुड़े हुए हैं। ये लेकर ये जो भी काम करवाना है ये स्वयं करवाते हैं। राजनीति का सफर बस बीडीसी तक ही अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं या इसी के जरिए आप आगे बढ़ाएंगे? मेरा जरिया आगे का भी है। अगर मैं बीडीसी यहाँ से पार कर लेता हूँ तो आगे वैसे ही मैं पद बढ़ाता रहूंगा, आगे बढ़ते जाएंगे। जी। आपकी पत्नी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? सबसे पहले तो आप उनका नाम बता दीजिए। श्रीमती पूजा देवी उनका नाम है और उन्होंने +2 पास किया है और आगे BA कर। चुनाव चिन्ह क्या मिला है उन्हें अलाव और आदमी। अलाव और आदमी जी, तो मतलब ठंड में हवा दिलवाएंगे आप। हाँ। और क्या क्या कार्य करवाएंगे आप इस गांव के लिए उनके द्वारा? गांव का जिस क्षेत्र में कोई विकास काम आया है, जैसे हमारा क्षेत्र में कुछ एक योजना के तहत एक सड़क है वो जो जुड़ी हुई है कमालपुर से, तो मैं उनको दावे से यही बोला था कि अगर मैं जीता तो उस सड़क को मैं खाली करवाऊंगा, पूरा पक्का करवाऊंगा। कसेरू गांव से अब हम चलेंगे अगले गांव में। तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.